हम लोग शुरू करेंगे। ओम। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। तो हम लोग तत्वबोध में आज आप लोग एंट्री करेंगे। तत्वबोध एक प्राथमिक या आप बोलेंगे प्राइमरी ग्रंथ है जिसमें सारे के सारे टेक्निकल वर्ड्स जो हम वेदांत में प्रयोग करते हैं वो सारे यहाँ पे बताए गए हैं कि उसका अर्थ क्या है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्या जब हम लोग बोलते हैं ये शरीर है तो इस शरीर के ही तीन भाग हैं। सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, फिर आपका कारण शरीर है। ये सारे शरीर किससे बने हुए हैं, ये हमें दिखते क्यों नहीं है। वेदांत जो है इन सब चीजों पर ही जो आगे की चर्चा के लिए ये सारा हमारा एक बेस तैयार करता है। तत्वबोध एकदम प्राथमिक जो ये ग्रंथ है, इस किसने इसकी रचना की हुई है, तो शंकराचार्य भगवान ने इसको लिखा हुआ है, हमारे लिए ही लिखा हुआ है। फंडामेंटल्स जिसको बोलते हैं हम, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है एक एक चीज को। तो सारे हम अगर हम देखें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आज मैं पीपीटी का ही सहारा लूंगी आपको समझाने के लिए। मैं बनाया हुआ है पर हर बार मुझे पता नहीं मैं बना पाऊंगी कि नहीं। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए उस चीज को, फिर हम देख के आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये इसको हम बोलते हैं बेसिक्स ऑफ वेदांत। आई होप आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ इसलिए मैं बता भी नहीं पाऊंगी। वेदांत का जो बेसिक्स है वो है ये तत्वबोध। अब तत्वबोध में
हमारा जो हम बोलते हैं सबसे पहले, अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाएं तो हम इसमें लाएंगे पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ किसको बोलते हैं, किसको बोला जाता है? पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पुरुषार्थ जो है उसका मतलब होता है हमारी इच्छा। अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पुरुषार्थ का मतलब होता है हमारी इच्छाएं। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं, ये कितने तरह की इच्छाएं हैं, क्या है, कैसी है? क्योंकि हमारा जीवन जो है इन इच्छाओं पर ही निर्धारित है। हम जैसा जैसा हमारी इच्छा होगी वैसा वैसा हम कर्म करेंगे, और वैसे वैसे हम बनते जाएंगे। बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हमारी इच्छा हुई कि हमें घूमने जाना है, नहीं घूमने जा पा रहे हैं तो हमें बंधन में लग रहा है, कितना हम काम ही करते रहे, तो हम पैसा इकट्ठा करके और उस हिसाब से हम देखेंगे, हमारा डेस्टिनेशन सेट करके हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। अगर हमें भूख लगी है तो हमारे पास में फिर से चॉइसेस है। इच्छा है कि हम कहीं बाहर जाएं, या फिर इच्छा है तो हम घर में बना के खाएं। डिपेंड करता है हमारी इच्छा हमारे कर्मों को बताएगी कि हमारे जो कर्म है वो कैसे होंगे। तो इच्छा जो है वो निर्धारित करती है हमारी इच्छा और हमारे कर्मों को। तो हमारे ऋषि मुनि जो थे, पहले के जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो इतने ब्रिलियंट थे, इतने उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस थी कि उन्होंने सारी हमारी इच्छाओं को 4 कैटेगरी में बांट दिया। फिर से बोल रही हूँ, जितने भी संसार में जितने लोगों की, अब देखिए हमारी जो योनि है, हम बोलते हैं कि हम मनुष्य योनि में है। दिस इज अ स्पीशीज योनि जिसको हम बोलते हैं। वैसे ही कई सारे अलग अलग योनियां हैं। जैसे देवता एक योनि है, पितर एक योनि है, गंधर्व एक योनि है, प्लांट्स की एक वनस्पति की योनि है, इंसेक्ट्स की भी एक योनि है, एनिमल्स की योनि है, पशुओं की। तो ये सारी योनियां हैं अलग अलग। तो सारे के सारे की इच्छाओं को आप सोचिए, हमारे ऋषियों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी इच्छाएं सिर्फ हम 4 कैटेगरीज में ही बांट सकते हैं, कि हम इसको 4 जगह पे हम बांटते हैं। बोले ठीक है। 4 जगह पे जब हमने इनको बांटा तो उसी को हमने कहा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ, ये हमने बचपन से सुनते हम आए हुए। तो यहाँ पे जब हम बोलेंगे पुरुषार्थ, मतलब पुरुषैः अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। आप लोगों को एक कॉपी रखनी चाहिए अपने पास में, उसमें ये सारी चीजें लिखते रहिए, नोट करते रहिए। क्योंकि आगे मैं आप लोगों को भी ये सब क्लासेस लेने के लिए बोलूंगी, तो आपके पास में ये सारा होना चाहिए मैटर। मैं अकेले ही नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन करना होगा, आप लोगों को क्लास लेना होगा। कभी कभी ऐसे ऑनलाइन क्लास में जब मैं अवेलेबल नहीं होगी, मैं बोल दूंगी कि चलिए आप लोग इस क्लास को लीजिए, साधना जी आप लीजिए। हाँ, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो पुरुषैः अर्थ्यते इति पुरुषार्थः, मतलब पुरुष के द्वारा जो इच्छा की जाती है उसको हम बोलते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, दैट विच इज डिजायर्ड बाय मैन। हाँ, तो इसमें जो है 4 हम लोगों ने बांट दिए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ठीक है। तो इसको अब हम डिटेल में देखते हैं कि इसके बाद में ये 4 चीजें आ गई। हाँ ठीक है, अर्थ काम धर्म और मोक्ष, इसको इस सीरियल से हम लोग देखते हैं। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या, कौन कौन सी चीज को क्या क्या बताया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं। एक एक चीज का मतलब अलग अलग है। हमने जो समझा हुआ था हमेशा, और जो शास्त्र आपको समझाना चाहते हैं, आज हम देखेंगे कि वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं, या कुछ कहीं ना कहीं हमें चेंज बदलाव लाने की जरूरत है। ठीक है। तो अर्थ पुरुषार्थ जो है उसको, वो क्या है? अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ का मतलब ही है कि डिजायर। पुरुषार्थ में भी अर्थ आता ही है। तो डिजायर, तो डिजायर फॉर व्हाट? जो हमको डिजायर है कि हम अपने आप को सुरक्षित करें। सबसे पहले हमको यही लगता है कि हम जो है सुरक्षित रहे, जहां पे भी रहे। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ सिक्योर्ड, कि हम अच्छे से सिक्योर्ड रहे, हमारी सुरक्षा हो। हम घर पे ताला भी इसीलिए लगाते हैं। हम जो है
हम बच्चों हम इंश्योरेंस भी इसीलिए करते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सारी चीजों को हम घर भी इसीलिए बनाते हैं ताकि हम सिक्योर्ड रहें। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये आएगा कहाँ पे? ये आएगा अर्थ पुरुषार्थ में आएगा। ठीक है, ये अर्थ पुरुषार्थ में ये आएगा कि डिजायर टू सिक्योर आवरसेल्व्स इज वेरी वेरी स्ट्रांग। हम लोगों को लगता है कि हम कहीं पे भी असुरक्षित ना हो, तो सारा का सारा जो हमारा हमारा जो कर्म है, हमारी जो एक्शंस है, वो इसी इच्छा के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ सिक्योर, जहाँ कहीं से भी मुझे ऐसे इनसिक्योरिटी का माहौल ना लगे। इसको बोलते हैं हम अर्थ पुरुषार्थ। तो ये जो अर्थ पुरुषार्थ है, ये कैसे एक्सप्रेस करता है? ये कैसे लग समझ में आएगा किसी को कि वो अर्थ पुरुषार्थ उसके अंदर है कि नहीं, उसको सिक्योरिटी सुरक्षा चाहिए कि नहीं? उसके अंदर में अहमता और ममता रहेगी तगड़ी। अहमता और ममता मतलब क्या? अहमता मतलब ये कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, या फिर मेरे मेरी कोई चीज है, या ये संबंध जो है वो मेरा है। जब हम बोलते हैं ना, ये व्यक्ति मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये घर मेरा है, ये कपड़ा मेरा है, ये जूता मेरा है, सब चीज में हम मेरा लगाते हैं ना, उसको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं अहमता। हाँ, और ममता मतलब क्या? ममता मतलब कोई जो दूसरे जैसे रिलेशंस हो गए, उसके ऊपर में जब हम लोग हमारा बहुत अटैचमेंट रहता है, उस चीज को बोलते हैं हाँ, ये ममता हो गई, उस पे राग हो गया उस चीज से, उसको ममता बोला जाता है। जो अहम है, वो आई अहम करके एक्सप्रेस करता है। और ममता कैसे एक्सप्रेस करता है? मेरा 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 करके एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें, तो ये दोनों चीजें ही किसमें हुआ? क्यों चाहिए ये दोनों चीजें हमको? अगर आप सोचिए थोड़ा सा कि आपके जीवन में से सब कुछ हट जाए, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, पर ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसके पास में भगवान का बल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, शास्त्र का बल नहीं है। इसीलिए वो ये सिक्योरिटी बाहर से चाह रहा है। हाँ, बाहर से लोगों के द्वारा रिलेशन संबंध हम मनुष्य बनाता है। ये सारी ये जो अर्थ पुरुषार्थ है, ये कीट पतंग में भी उतनी दिखाई देती है, ये चीज पशुओं में भी उतनी ही दिखाई देती है। एक पक्षी भी अपना घोंसला बनाता है, उसको भी वो भी उसमें अंडे देता है, उसकी रक्षा करता है, उसको बच्चे होते हैं फिर उड़ जाते हैं। सारे के सारे जितने भी आप देखेंगे सब में जो एक शेर होता है, वो भी अपना जो टेरिटरी है वो मार्क करके रखता है कि ये मेरी जगह है, इसके अंदर में दूसरा शेर नहीं आना चाहिए, ये मेरा ग्रुप है, इसके अंदर में दो शेर नहीं हो सकते हैं। ये सब अर्थ पुरुषार्थ जो मेक माई सेल्फ सिक्योर्ड, ये और कोई नहीं आएगा। तो ये सिक्योरिटी की जो भावना है, ये सब में दिखाई देती है। आप ये पशुओं में देखिए, पक्षियों में देखिए, सब में ये चीजें हैं। कभी बचपन में आपने किया होगा, एक चींटी लाइन से जा रही है, पता नहीं, मैं तो बहुत ये सब करती थी, नाटक नखरे। चींटी लाइन से जा रही है और उसके सामने आके एक उंगली से हाथ लगा दो, उंगली से एक रेखा खींच दो बीच में से। हाँ, अननोन ऐसे ऐसे रेखा खींच दो, वो चींटी वहां से टर्न होके दूसरा रास्ता निकाले। ये सब करते थे हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे उसको इनसिक्योरिटी की भावना आ गई कि अब मुझे यहाँ पे असुरक्षित महसूस हो रहा है, यहाँ से चलो 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 भागो। एक आप डंडा उठा के एक डॉगी के सामने जाएंगे, वो वहां से भागेगा। तो इसी को हम हर जगह पे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब सिक्योरिटी किस लेवल पे है? ये भी ये तीन चार चीजों पे है। हमारा फिजिकल हुआ, इमोशनल हुआ, मेंटल हुआ, इंटेलेक्चुअल हुआ, हमारा स्टेटस हुआ। हर जगह पे हम लोग सिक्योर रहना चाहते हैं। कहीं पे भी हमको लगता है कि कोई अगर मुझसे आगे निकल जा रहा है, तो हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं। ये प्रथम जो है पुरुषार्थ हुआ, जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल एक सिक्योर्ड रहे, जीवन जिए हम। सारा का सारा एजुकेशन, आज पेरेंट्स अपने बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ो लिखो, हाँ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो बनोगे होशियार, बहुत अच्छे से नौकरी मिलेगी, चाकरी मिलेगी, हाँ, अच्छी फैमिली होगी, तुम्हारी स्टेटस होगा, नाम होगा। ये सब सारा का सारा एजुकेशनल सिस्टम भी हम लोग को यही सिखाता है
कि तुम जो है अपने आप को सिक्योर करो सबसे पहले। फिजिकली अगर हमको चाहिए ठीक ठाक हो, तो ये मेडिकल साइंसेस जो है हमको सिक्योर करता है। होते हैं कि नहीं हम आगे देखेंगे, अभी मैं तो सिर्फ आपको यही समझा रही हूँ कि वो जो चार पुरुषार्थ है वो क्या है। तो सबसे प्रथम ये हुआ अर्थ पुरुषार्थ, जिसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत है हम अपने आप को सिक्योर करें। ये हमारी अंदर की एक इच्छा है, अंदरूनी एक बहुत तीव्र इच्छा है कि हम सिक्योर रहें। छत इसलिए पहले के जमाने में जो है केव में रहते थे, हमने सुना होगा कि जो आदिम मानव था वो जो था गुफा में रहता था। वो गुफा में उसको क्यों इनसिक्योर लगा, उसने घर बनाना शुरू किया, क्यों? क्योंकि उसको वहां पे इनसिक्योर लगा कि कोई जानवर आ सकता है, घुस सकता है, ठंड लगती है वहां पे, बारिश आ जाती है तो पानी अंदर आ जाता है, वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। ये सारा संसार एक्चुअली इसी के ऊपर में बेस्ड है, अर्थ पुरुषार्थ के ऊपर। हम इतने बड़े बड़े ताला लगाते हैं, हम हर जगह पे सिक्योरिटी अपना रखते हैं, बाहर तीन चार सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स रहते हैं, सब कुछ इसी का ही नतीजा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला पुरुषार्थ, जिसको हम बोलते हैं अर्थ पुरुषार्थ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अर्थ पुरुषार्थ के बाद में हमें ये सोचना है, अर्थ पुरुषार्थ तो ठीक है, क्या हम जहां जहां पे भी हम सोचते हैं कि ये चीज हमको सिक्योर बनाएगा, ये चीज जो है हमको सुरक्षा प्रदान करेगा, सोचिए पहले, ये सोचने के का टाइम है। क्या वो चीज हमको सुरक्षा एक्चुअली देती है? हम सोचते हैं कि हमारे पास में खूब धन हो, जैसे ही धन आता है क्या हम सुरक्षित हो जाते हैं क्या, जैसा हम चाह रहे थे? जब हम लोग को पढ़ा के वापस भेजा जाता है, तो हम जहां जहां हम सेक्टर्स पे जाते हैं वहां पे हमको बोल ही दिया जाता है कि अपने पास में पैसे मत रखना ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसी से असुरक्षा की भावना आती है, और हम लोग संसार में खूब पैसा कमाते हैं। फिर सोचते हैं कि उस पैसे को जिसको कमाया हुआ है हमने उसको हम सुरक्षित कैसे करें। वो हमारा एक और टेंशन हो जाता है कि उसको बैंक में डालें। बैंक में डालेंगे तब तो इनकम टैक्स वाइट हो गया, वो फिर तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डर लगने लगता है, इधर उधर हम देखने लगते हैं कि कहाँ पे क्या छुपा है, क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमको कितनी सिक्योरिटी देंगी, ये सोचिए आप इस स्लाइड में। ये सोचिए जहां जहां पे भी मैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए जाती हूँ, वहां पे मैं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हूँ। फैमिली हम बनाते हैं, चलिए फैमिली परिवार बनाते हैं, परिवार से हमको बहुत आनंद मिलता है, नो डाउट, नो डाउट अबाउट इट, हमें बहुत सुरक्षित हमें अनुभव होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं, तब हमको बीमारी में कोई सहायता की आवश्यकता हो तो वो रहता है, कोई भी रहता है कि पानी पिला देगा, दवाई दे देगा भाई। हम लोग जो है अकेले नहीं है। बुखार आ गया, कभी कभी पलंग से हम नीचे भी नहीं उतर पाते हैं, दवाई लेने के लिए भी हाथ उठता नहीं है, कोई दे देगा चलो। सिर दुख रहा है, खाना नहीं बना सकते, कोई और बना के खिला देगा। पर ठीक है ये सारी बातें, पर क्या वो फैमिली जो है उससे हम सिक्योर, जो हम चाह रहे थे सिक्योर होना, कंप्लीटली इमोशनली फिजिकली, क्या हम एक्चुअली सिक्योर हो जाते हैं? हमारी जो एक्सपेक्टेशन रहती है उस परिवार से, उनके लोगों से, हम जैसा एक हस्बैंड या वाइफ स्पाउस हम चाहते हैं, क्या हमको वैसा मिलता है? क्या हमारी एक्सपेक्टेशन जो हमारे बच्चों से है वो पूरी कर पाते हैं? क्या ऐसा हमें नहीं लगता है कि हम ही बदल जाते हैं उनको पूरी करने में? एक्चुअली हम ही बदल रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी करते करते हम ही बदल गए, हमारा ही जीवन चला गया। ऐसा ही अनुभव होता है, वो लोग नहीं बदलेंगे। मतलब थोड़ी सी चीज के लिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है और जो हमारा प्रॉफिट है उसको आप चेक करिए। हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा जीवन है, किसी भी जगह पे हमारा जीवन को हमने इन्वेस्ट कर दिया है, लगा दिया है, उसमें से हमें नफा या फिर लाभ क्या हुआ, कितना हुआ? जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें से हमको लाभ कितना मिला? ज्यादा तो हमारा नफा ही होता है। वहां पे हमको सोचने की आवश्यकता है कि हमारा जो अर्थ पुरुषार्थ हमने जो हमारे मन में था
अपने आप को सिक्योर करने का एक परिवार के द्वारा, वो क्या पूरा होता है? वो क्या पूरा हुआ? हम फंस जाते हैं उस चीज में। इंश्योरेंस देखिए, हमको लगता है कि हम इंश्योर करें अपने आप को। क्या हम डिजीज से, हमारे प्रारब्ध से, हमारे कर्म फल से अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं? हमने अपने लाइफ की तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लिया, तरह तरह की, हमने घर की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, हमारे प्रोजेक्ट की, जो कई सारे होते हैं ना, तरह तरह के होते हैं, हमने सारे इंश्योरेंसेस खरीद लिए। पर फिर भी क्या हमें आज सिक्योर मालूम होता है? हमें लगता है कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं? हम पैसा भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, उसी में ही असुरक्षित हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि कितना पैसा भरेंगे हम, वो तो दूसरा ही कोई खाएगा। जब हमारी मृत्यु होगी तब तो दूसरे किसी को मिलेगा उसका फायदा, हमको तो मिलेगा नहीं। ऐसे ही हमने कोई चीज वस्तु खरीदी, यहाँ पे मैंने लिखा है डस अ कार सिक्योर मी। कार की जगह पे आप कोई भी चीज ले लीजिए, आप हाउस ले लीजिए जिसको हम लोन लेके खरीद रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम गैजेट्स खरीद रहे हैं, हम टीवी, वॉशिंग मशीन, आजकल तो सारी चीजें लोन पे मिलती हैं। आजकल एक यंगस्टर के पास में, आजकल वो कमाने लगता है 25 साल के आसपास, वो 30 साल की आयु पे आते आते। पहले के जमाने में जो लोग रिटायरमेंट में आते आते, जिनके पास में घर होता था, अच्छा, वो लोग देखते थे कि हमारे पास भी घर होगा, हमारे पास में एक वॉशिंग मशीन होगी, कार होगी, कार खड़ी होगी बाहर। ये सब उनका एक एम्बिशन रहता था पूरे जीवन का। ये 30 साल होते होते ही उनकी लाइफ में पूरा सब कुछ आ जाता है। आजकल के फाइनेंस ने, बैंक सिस्टम ने इस तरह से सब कुछ बना दिया है कि उसको उसको सब मिल जाता है 30 साल तक। पर ऐसा नहीं है कि मिलने के बाद में भी वो सुरक्षित है, क्योंकि वो दूसरी जगह पे फंस गया है, उसके लोन्स में वो फंस गया है। उसको लोन को चुकाने के लिए अब वो छोड़ नहीं सकता है इस सारी चीजों को, उसको चुकाना ही पड़ेगा, उसको काम करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता है। वो जो स्ट्रेस है उसके ऊपर आज जीवन में, वो काम करने का जो स्ट्रेस है, आप वर्क फ्रॉम होम बोलिए चाहे आप वर्क फ्रॉम ऑफिस बोलिए, वर्क फ्रॉम होम में मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रेस रहता है, टाइम टाइम ज्यादा रहता है तो उसको, क्या वो उस चीज सिक्योर बना पा रही है जिसको उसने खरीदा है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आनंद के लिए? उल्टा वो तो वहां पे फंस गया। सोचने की बात है, अभी हम सिर्फ अर्थ पुरुषार्थ पर ही है, देखिए एजुकेशन, हमारी सारी आज का जो सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारे दिमाग को बड़ा करने के लिए है। दिमाग को बड़ा करते 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 आज हम कहाँ पहुंच गए हैं? हमारा हार्ट, हमारा इमोशन, वो सब कुछ दब गया है हमारा। हम जो पहले के जमाने में जो एक व्यक्ति रहता था, उसके पास में उसके पास में फ्री टाइम होता था, जब वो अपने बारे में सोचता था, अपने परिवार के साथ में कुछ समय बिताता था। आज के एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा हम लोग को बना दिया है कि वो बस दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। और अगर वो कहीं पे, वो कैट रेस में, माउस रेस में नहीं है, तो फिर क्या होगा? दूसरे लोगों का पीयर प्रेशर उसको पड़ेगा, बोलेगा आपका बेटा, या आप क्या कर रहे हैं, हमारे बेटा तो ऐसा है, वहां पे है, यूएस में है, इस एमएनसी में है, इतना अच्छा जॉब कर रहा है, उसका पैकेज ही है, उसका 50 लाख का तो पैकेज है। 50 लाख का पैकेज है, हाँ, सब मिलता नहीं। 50 लाख के पैकेज के साथ में आपको पता नहीं है, 50 लाख का नहीं, 100 लाख का टेंशन है, 100 लाख का स्ट्रेस है। उसकी फ्रीडम जो है हजारों करोड़ों लाख की, वो उसके पास में नहीं है अब। उसको काम करना पड़ेगा दिन रात, उसको जुटे रहना पड़ेगा उसमें, कोई फ्रीडम नहीं है उसके पास। आज के एजुकेशन सिस्टम ने हमको क्या बनाया है? कल हमारे यहाँ पे चिन्मय विद्यालय का एनुअल डे था, तो मैं वहाँ पे टॉक देने के लिए गई थी। मैं वहाँ पे यही उन लोगों को समझा रही थी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसने कैसा हम लोग को परेशान कर दिया है, बिल्कुल। ये जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था, ये गुरुकुल सिस्टम में
एक ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात होती थी पर्सनालिटी। एक जो गुरु है वो पूरी तरह से एक शिष्य को सब कुछ उसके व्यक्तित्व के अनुसार उसको ढालते थे, उसको बनाते थे। पर आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बस आप करते रहो, आप पढ़ाई करते रहो। आपको ये नहीं समझाया जाएगा कि वो चीज बनी हुई कैसे है। आपको ये सिखा दिया जाएगा कि आप ये बटन दबाओगे तो ये काम करने लगेगा। आप जो है क्वेश्चन मत पूछो। आपके अंदर में जो एक क्वेश्चनिंग पर्सनालिटी है, जो प्रश्न करता है, जो कि हर एक एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम मतलब ही ये होता है कि जो हमको राइट थिंकिंग, हमको सोचने का तरीका समझाए, उसको हम बोलते हैं कि ये जो है ये अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम है। पर यहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कर दिया गया है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग को दबा दिया गया है कि तुम सोचो मत, तुम पूछो मत। तुम पूछो मत कि A E I O U जो है वॉवेल क्यों है। पर अगर हम लोग यहाँ पे संस्कृत में देखेंगे तो वहां पे A E I O U वॉवेल नहीं है। A E I O U वॉवेल नहीं है वहां पे। वो स्वर नहीं है, वो तो व्यंजन में आता है। A E I O U में A A I I सिर्फ ई है। बाकी के तो सारे के सारे जो है वो संयुक्त अक्षर हैं। जो है वो तो अक्षर है, वो तो हो ही नहीं सकता है। इस तरह से ए नहीं, हम बोलते हैं, वो लोग ए बोलते हैं। ए जो है हमारा संयुक्त अक्षर है, जो कि और ई के साथ में बन के मिला हुआ है। आप जानते होंगे इस बात को। तो वहां से क्वेश्चन ही जब हम लोग करने जाते हैं और कोई बोलता है कि डोंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन मत करो, तो हमारा बच्चा जो है वो कैसे सोचेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? उसके लिए हमने क्या दिया है, उसको क्या हम बना रहे हैं? आपको पता है हम लोग के जो कुतुब मीनार में जो जो लोहा लगा हुआ है, वो लोहा जो है अभी भी जंग नहीं पकड़ा है। पता होगी ये बात। तो हमारे जो गुरुकुल में सब जो हम लोग सिखाते थे वो इतना पॉपुलर था कि बाहर से लोग आते थे सीखने के लिए, स्टूडेंट आते थे। बाहर से करोड़ों स्टूडेंट आते थे कि हम यहाँ का एजुकेशन प्राप्त करके जाएं। ये नहीं सिखाते थे सिर्फ कि उसको यूज कैसे करना है, उससे हम लोग उस आयन से क्या क्या बना सकते हैं, उस आयन को आयन ओर से कैसे डेवलप करना है, ये भी चीज सिखाई जाती। आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम देखिए सिर्फ और सिर्फ अर्थ पुरुषार्थ के आसपास में घूमता है कि व्हाट कैन यू अर्न थ्रू टुडेज एजुकेशन। आपका जो एजुकेशन आप बन रहे हैं, अगर आप अगर आपकी हॉबी है, कोई सपोज आपकी हॉबी है संस्कृत, या फिर सपोज आपकी हॉबी है पूजा करना, सबसे पहले ये पूछा जाएगा व्हाट इज द स्कोप। अगर स्कोप नहीं है इसमें तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। आप अपने हॉबी को, अपनी आप इच्छाओं को आपको दबा दीजिए। आप वहां जाइए जहां पे आपकी सिक्योरिटी पूरी की पूरी तरह से रहेगी, आप सिक्योर्ड अपने आप को फील कर सकते हैं। छोड़ दीजिए अपनी इच्छाओं को। हमारे यहाँ पे कितने सारे, मेरे यहाँ पे स्कूल है एक चिन्मय विद्यालय। बच्चे आते हैं, बच्चे कंप्लेन करते हैं अम्मा हमको स्पोर्ट्समैन बनना है बड़े होके। और अच्छा है खेलने में। एक जन आता है जो कि गाने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है गाने में, पर उसके घर से परमिशन नहीं होती है। उसको बोला जाता है नहीं तुम डॉक्टर इंजीनियर बनो, यही सिर्फ सब बनो। इतना अच्छा गाने में है कि हम लोग सब उसको बार बार बोलते हैं गाओ, ये करो, सीखो, पर वहां से घर से अलाउ नहीं करते। ये चीज जब हम गुरुकुल परंपरा में जाते हैं, वहां पे साफ बोल दिया जाता है कि इसकी पर्सनालिटी जो है उसको देख के ही हम लोग उसको उसको नरिश करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, ताकि उसके अंदर ऑलरेडी जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं वो संस्कार को लेके वो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमें सोचने की बात है कि जिस जिस चीज से हम अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, क्या एक्चुअली हम सिक्योर हो पाते हैं उन चीजों से? हमें क्वेश्चन करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं पीपीटी में ही, आगे क्या बताया जा रहा है देखते हैं। तो आप सोचिए इस बारे में।
कि क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं। अब अगले वाले में जाते हैं। अब ये मैंने आपको बताया ड्रॉबैक्स जो है अर्थ पुरुषार्थ, ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता दी हैं कि इसमें अहमता और ममता को सिक्योर करने की कोई लिमिट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि मैं कितना अपने आप को सिक्योर करूं, अनलिमिटेड आप करते जाइए पर वो पूरा नहीं होगा। जिस चीज को आपने बनाया है अपनी सिक्योरिटी के लिए, वहीं पे ही एक चिंता का एक एलिमेंट, चिंता की एक भावना आ जाएगी कि इसको भी मुझे सिक्योर करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि जिस चीज से हम सिक्योर होना चाहते हैं वो चीज जो है हमारी इनसिक्योरिटी का कारण बनती है। हम बड़ा सा एक घर बना लेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, पर वो बड़ा घर देख के ही चोरी डकैती होगी, बड़ा घर देख के ही इनकम टैक्स वाला आएगा, म्युनिसिपैलिटी टैक्स वाला आएगा, सब आएगा कि हमको दो आप। तो जिस चीज से हमने अपने आप को सिक्योर बनाना चाहा, हमने कार खरीदी पर उसका इंश्योरेंस अभी देना बाकी है, मंथली जो होता है देना पड़ता है, उसका वो देना बाकी है। अब उससे हम इनसिक्योर हो गए। ये ड्रॉबैक्स है अर्थ पुरुषार्थ के। हम अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में टाइम का। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि हम सिक्योर्ड लाइफ जो है हम संसार में नॉट पॉसिबल। संसार में जाके अगर हम लोग चाहे कि किसी चीज से हम सिक्योर्ड बने, हम सुरक्षित कर दे अपने आप को, तो वो नहीं होगा। वो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं। हम अपने आप को सिक्योर करना चाहेंगे पर एक्चुअली हम इनसिक्योर ही बनते जाएंगे। अब दूसरा जो है हमारा, ये हम देखते हैं, उसको बोलते हैं हम काम पुरुषार्थ। काम मतलब यहाँ पे लस्ट या पैशन नहीं है। काम मतलब है कि हम एंजॉय करना चाहते हैं हर चीज को, उसको हम बोलते हैं काम पुरुषार्थ। तो काम पुरुषार्थ अब कौन कौन से हैं? भगवान ने हमें पांच ज्ञानेंद्रिय दिए हुए हैं। पांच ज्ञानेंद्रिय जो है कौन कौन से हैं हमारे? हमारे आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। रसनेंद्रिय और त्वचा, छूने के लिए। हाँ, तो ये इनसे ही हम जो है ज्ञान लेते हैं, हमें बोध होता है, या फिर हम किसी भी चीज को जानते हैं। इन पांचों चीजों के द्वारा ही संसार को हम जानते हैं। ठीक है, बोले आगे बढ़िए। अब इन ही चीजों से हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। हम इन्हीं पांच सेंसेस से हम चाहते हैं कि हमें आनंद मिले। तो एक एक आप देखेंगे सेंस ऑर्गन्स के सामने एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जिसको हम एंजॉय करते हैं। अब आप अगर कान को लें, कान से हम श्रवण सुनते हैं। सुनने के लिए आप तरह तरह की चीजें ले लीजिए। गाने हुए, भजन हुए, वेस्टर्न हुआ, पॉप हुआ, क्या क्या नहीं है इसमें सुनने के लिए। जोक्स हुआ, या फिर एक्टिंग हुआ, या फिर मोनोलॉग्स हुए। कुछ भी आपको जो सुनना है, गजल हुआ, मूवीज हुई, कुछ भी जो भी आप हैं वो आप सुन सकते हैं। नाक को देख लीजिए, पूरा का पूरा इंडस्ट्री है, इसमें परफ्यूम की इंडस्ट्री भरी पड़ी हुई है। छूने के लिए अरे बाप रे, मत पूछिए। कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है, इससे भी सॉफ्ट है क्या? टिश्यू पेपर को भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं, उस पे भी हम लोग देखते हैं कि सबसे सॉफ्ट बने। पर आपको पता है सबसे सॉफ्ट बनने में कितने सारे पेड़ कटते हैं? टिश्यू पेपर मैं भी यूज करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती, पर बहुत हम लोग जो है सब चीजों का नाश कर रहे हैं इसी एंजॉयमेंट में। और फिर रसना का तो आप पूछिए ही मत, रसने इंद्रिय का क्या नहीं खाने को मिलता है संसार में। सारी की सारी चीजें, पूरा का पूरा इंडस्ट्री है। और आजकल तो और भी बढ़ गया है, बाहर का खाना, फास्ट फूड, ये वो, हर जगह का एक एक कुजीन है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप इटालियन देखिए, मैक्सिकन देखिए, आप चाइनीज देखिए, आप कोरियन देखिए, सब तरह तरह के लोग जो है खाने के लिए बाहर जा रहे हैं और एंजॉय करना चाह रहे हैं। इंडियन इंडियन में भी साउथ इंडियन, गुजराती हुआ, इधर बंगाली हुआ, इधर असमीज हुआ, कितने सारे हैं। ठीक है, और आंख को हम क्यों छोड़ें? क्या देखना है आपको डिपेंड करता है, और फिर देखते रहिए। मोबाइल भी है, टीवी भी है,
मूवीज भी है, थिएटर भी है, सब कुछ है, एंजॉय करिए। ये इसको बोलते हैं हम एंजॉयमेंट थ्रू माई सेंसेस। हम सारे के सारे इंद्रियों से हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। उसका कोई लिमिट है क्या? कोई और छोर है क्या? नहीं। इट डज नॉट हैव एनी लिमिट। और क्या है एक और बात, कि ये हमें तत्क्षण, तात्कालिक हमें आनंद देता है। इट गिव्स मी इंस्टेंट जॉय। ये वेट नहीं है, बाद में हमको एंजॉयमेंट, हमको आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं। उसी समय हमको आनंद मिल जाता है, इसीलिए हम जो है इस आनंद के पीछे भागते हैं। और एक व्यक्ति को जब वो आनंद लेना शुरू करता है, वो उसमें ऐसे धंसता जाता है, धंसता जाता है, धंसता है, उसको पता ही नहीं चलता मेरा कब जो है पूरा का पूरा दिन खत्म हो गया। वो पूरी तरह से आजकल जैसे यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब आ गया है, वह दूसरा सीरियल्स आ गए हैं, कई सारे ड्रामा आते हैं, नेटफ्लिक्स आ गया है। तो ये सारे के सारी चीजों पे हम लोग देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, एक सीरियल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद कब पूरा दिन खराब हो जाए। ये हमारे डायरेक्ट हमारी तबीयत को खराब कर देंगे, हमारी आंखों को खराब कर देंगे, हमारे कानों को खराब कर देंगे। तो ये चीज से है, हमको बहुत बचना चाहिए। हमको आनंद तो हम ले, पर कितना ले उसमें हम लोग को थोड़ा सा एक एक बांध बनाना पड़ेगा हमारे आसपास। अब वैसे ही वहाँ हमारे मानसिक, हमारे भावनात्मक इच्छाएं भी बहुत ज्यादा है। हमारी इच्छाएं तो ऐसी है कि हाँ, व्यक्ति जो है तरह तरह की इच्छाएं करता रहता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इस व्यक्ति से ये चाहिए, एक्सपेक्टेशन रहती है। आप एक्चुअली देखिए, क्या डज एंजॉयमेंट गिव मी हैप्पीनेस? वो जो चीज है, एंजॉय हम एक्चुअली कर रहे हैं, उससे क्या हमें आनंद मिलता है क्या? क्यों? क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं जिससे हम लोग एंजॉयमेंट ले रहे हैं, वो तो कभी भी तृप्त नहीं होती है। हमेशा जब देखो अतृप्ति रहती है। और दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, हमने एक बार दिया उसको और वो चुप चुप हो गया, पर वो एक बार देने के बाद में उसकी इच्छा और बढ़ जाती है, वो उसकी वासना बढ़ गई। वो लेगा अगले बार मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। उसको एक बार एक रसगुल्ला दो, वो बोलेगा दो चाहिए, नेक्स्ट टाइम उसको दो दो, वो बोलेगा तीन चाहिए। इस तरह से उसकी इच्छाएं बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। हमारे एक कपड़े से कभी भी हमारा मन शांत हुआ है? एक बार स्वेटर खरीदा हमने, हमारा मन शांत हुआ है? हमारा वार्डरोब भरा रहेगा, पर फिर भी हमारा मन चाहेगा कि चलो वहां सेल लगा हुआ है, ऐसा सेल तो मिलता नहीं, गिफ्ट ही कर देंगे। हम खरीद के तो ले आते हैं, बाद में देखा जाएगा उस चीज को, कहाँ इतने लोग आते रहते हैं, किसी को दे देंगे। पीला पीला है, चलो चलो अम्मा के लिए ही खरीद देते हैं, वो पीला पहनती है ना, उन्हीं को दे देंगे। हमारी इच्छाएं ऐसी हैं कि कभी भी ये खत्म ही नहीं हो। और उसको जब ये पूरी करते रहेंगे हम, एक टाइम ऐसा आता है जब उसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है, वासना प्रेशर, इसको बोलते हैं वीपी। बीपी नहीं, ये होता है वासना प्रेशर, तो बोलते हैं वीपी। वासना प्रेशर ऐसा बुरा बढ़ जाता है, ये हमको कर्म करने के को बाध्य कर देगा, बोलेगा जाओ। हमारे यहाँ पे एक छोटा बच्चा लड़का आता है, युवा है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में है अभी। उसको पुचका खाने का बहुत ज्यादा शौक। तो 3 साल पहले की बात है, वो मेरे पास आया। अब मैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन सबसे बोलती हूँ लेने के लिए। तो मुझसे उसने बोला, अम्मा मुझे एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है कि मुझे पुचका छोड़ना है। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, पुचका छोड़ना है? मतलब तुम बहुत खाते हो क्या? बोले बहुत, मतलब मेरे घर के नीचे ही एक ठेला वाला बैठता है, और मैं जब भी मैं नीचे आता हूँ, उसका घर पहाड़ के ऊपर है, तो बोले जब भी मैं नीचे आता हूँ तभी भी मैं एक एक प्लेट, वो अम्मा बैठती है वहां पे, अम्मा से बोल के मैं खा लेता हूँ। तो दिन में कितने खाते हो? बोले 20-25 प्लेट हो जाता है। कहा ये तो बहुत ही ज्यादा है, खाना वाना नहीं खाते? नहीं, खाना खाता हूँ, पर उसके साथ कुछ का भी चाहिए। तो ये मुझे कम करना है। ऐसा कर करके मैंने कहा ठीक है, चलो चलो चलो, रिजोल्यूशन लो, संकल्प लो, कुछ का नहीं खाओ। नहीं नहीं अम्मा, मैं कम करूंगा, दिन में मैं 2-3 बार खाऊंगा। मैं कहा ठीक है। अभी वो 2-3 बार में आया हुआ है, इस बार अभी रेजोल्यूशन नहीं हुआ है इन लोग का, अभी होगा 14 तारीख को। उसमें मैं बोलूंगी उससे कि पूरा छोड़े। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हम एक साथ में नहीं बोल सकते कि तुम पूरी की तरह कंप्लीटली छोड़ दो। जैसे कई लोग तांबुल पान खाते हैं, उनको, उनका
बढ़ जाता है, लेते 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 उसका प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, एक नशा हो जाता है, वो नहीं छोड़ पाएंगे उस चीज। हमारे लिए बोलना आसान होगा कि तुम संकल्प ले लो छोड़ दो, पर अंदर से जब वो इच्छा जागृत होती है कि मुझे लेना है, खाना है, हाँ, तब माइंड जो है वो रोक नहीं पाता है। तो करते करते एंजॉय करते 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 पूरा का पूरा जीवन बीत जाता है। हाँ, मनु महाराज ने यही भगवान से बोला था कि अब जो हुआ, मेरा सारा का सारा भवन बसत चौथ पर, मैं एंजॉय करते करते मेरा पूरा का पूरा लाइफ जो है चला गया, जीवन व्यतीत हो गया, पर अभी भी मेरे मन पे वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं हुई। वैराग्य नहीं आता है कोई भी एंजॉयमेंट का। सक्सेस उसी में है, सफलता उसी में है कि हमको उससे वैराग्य हो जाए। हमें किसी भी काम करने की सफलता उसी में है कि अब काम करने का मन ना करे। गृहस्थ आश्रम की सफलता उसी में है कि हमें अगले जन्म में फिर से गृहस्थ आश्रम में जाना पड़े, ये इस इच्छा से हम जो है उठ जाए, ऊपर उठ जाए कि हमको नहीं, गृहस्थ आश्रम में और नहीं जाना है। सारे के सारे एंजॉयमेंट, हम मूवी, थिएटर जो भी हम देखें इस इच्छा से कि हमको और आगे ना देखना पड़े। कर्म की सफलता कर्म को और बढ़ाने में नहीं है, कर्म की सफलता है फुल स्टॉप देने में है। एग्जिट हम देख लें, एंट्री हम देखते 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 हम अंदर इतना घुस जाते हैं कि उसमें हमें एग्जिट नहीं मिलता है। आप सोचिए इस बात को। ये जो थिंक लिखा है ना मैंने, ये गुरुदेव की लाइन है। वो हमेशा पॉज कर देते थे, वो रुक जाते थे, बोलते थे आप सोचो इस बारे में। कहाँ हमें एंजॉयमेंट में, काम पुरुषार्थ में थोड़ा सा एक ब्रेक लगाने की जरूरत है या नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए। हम बहुत ज्यादा किसी चीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखते हैं हम आगे इसका भी जो ड्रॉबैक्स है, वो देखते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ काम पुरुषार्थ। क्या होता है, हम दीनहीन बन जाते हैं। किसी व्यक्ति से अगर हम कामना करते हैं कि तुम हमेशा हमारे साथ में हंस के बात करो, तुम कभी भी हमसे गुस्सा मत करना, हम हेल्पलेस हो जाएंगे उसके सामने, हम दीन बन जाएंगे कि तुम है, आज क्या हो गया, मूड क्यों खराब है, पीछे पीछे घूमेंगे, नहीं तुम अच्छे से स्माइल करके बात नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ ना क्या हो गया, क्या हो गया, अटेंशन नहीं मिल रहा है कहीं पे, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हो गया, कोई हमको तारीफ नहीं कर रहा है, हमने ये वाला काम तो किया, हमने एक्सपेक्ट कर लिया था कि हमको सब लोग प्रशंसा हमारी करेंगे, पर किसी ने देखा भी नहीं, प्रशंसा तो करने की बात भूल रही। सब खा, और हमने खाना इतना अच्छे से बनाया, खा पी के सब चले गए, बोले खाया तो ना, मांगा था दूसरी बार, हाँ अच्छे से मांग के खाते हैं। एक वाइफ ने कंप्लेन किया था ऐसे हस्बैंड के लिए कि देखिए तो ये कभी भी तारीफ नहीं करते हैं हमारी, कभी भी खा लेते हैं पी लेते हैं, सब पर तारीफ नहीं करते। तो हम लोगों ने पूछा आपने तारीफ खा दूसरी बार लिया कि नहीं, बोले दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी लिया, बस फिर उसी को तारीफ मानना चाहिए। हम क्यों एक्सपेक्ट करें हर जगह। तो ये चीज जो है, जब हम कामना रखते हैं हमारे मन में किसी चीज के लिए, हमारे हम दीन बन जाते हैं। इट टेक्स अवे द ग्रेस ऑफ अ पर्सन, हम लोग जो है, हमारा ग्रेस जो है वो चला जाता है, हम असहाय बन जाते हैं। हाँ, और धीरे धीरे क्या होता है, जब गुस्सा, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो फिर हमें गुस्सा क्रोध आने लगता है। गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो वो बुद्धि नाश हो जाएगा, हमारी विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है, चली जाती है। और फिर क्या होगा, हम ठीक ठाक सोच नहीं पाएंगे, फिर या तो हम कुछ अपशब्द कहेंगे, या फिर हमारा बॉडी लैंग्वेज गलत होगा जो हमें पाप करवाएगा। हाँ, और ज्यादा हम काम पुरुषार्थ के अंदर घुसते रहेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, हमारे शरीर को रोगी बना देगा। बहुत ज्यादा टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, हमारी आंख खराब हो जाएगी। बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे, डायबिटीज हो जाएगा। बहुत ज्यादा काम करेंगे, सोएंगे नहीं, ये काम उसका बीपी हो जाएगा। तरह तरह के जो चीज है, ये शरीर जो है रेगुलेटेड वे के लिए ही बना हुआ है। हर चीज हम थोड़ा रेगुलेशन में रखें, हर चीज में हम रेगुलेटेड रहे। हाँ, किसी को जो है, चाहे आप लोग के पास अगर गीता हो, आप लोग हमेशा अपने पास में गीता रख के क्लास में बैठा करिएगा। तो युक्ताहार चैप्टर 6 है, उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं
17th श्लोक में देखिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम लोगों को कैसा बनना चाहिए? युक्त बनना चाहिए, सब चीज रेगुलेटेड हो, युक्त आहार हो, युक्त विहार हो। विहार मतलब वहां पे लिखा हुआ है बाहर घूमना फिरना। हाँ, तो हम लोग बाहर भी जाएं, थोड़ा घूमे फिरे भी, योग भी करें, वॉक भी करें, सब कुछ करें। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म भी हमारा युक्त हो। और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जब हम इस तरह से युक्त होके काम करेंगे, तब हमारे लिए ये योग जो है वो दुःखः, दुख को खत्म करने वाला बनेगा, दुख का नाश करने वाला। नहीं तो फिर हम इन सब एंजॉयमेंट में हम फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा पुरुषार्थ है, अर्थ हो गया हमारा, काम हो गया। अब इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ये दोनों को हमको रेगुलेट करना ही है, नहीं हो रहा है अपने आप, इसको लिमिट कर में रखने के लिए धर्म पुरुषार्थ आया हुआ है। और धर्म पुरुषार्थ क्या बोलता है? धर्म पुरुषार्थ हमको ईश्वर शरणागति में लेके जाता है कि जो तुम काम कर रहे हो वो ईश्वर को समर्पित करके करो, जो तुम भोग कर रहे हो ईश्वर को समर्पित करके करो, प्रसाद बुद्धि से करो। उन्होंने तुमको दिया हुआ है ये शरीर, किसका दिया हुआ है? मतलब माता पिता का दिया हुआ है। माता पिता तुमको किसने दिए हैं? उनके माता पिता ने दिए। अरे भाई, उनके माता पिता किसने दिए हैं? ऐसे कर करके तो भगवान पर ही आएंगे ना अल्टीमेटली। भगवान ने ही सबको दिया हुआ है, भगवान ने ही सबको दिए, एक एक खाना भी, जो एक एक कण भी, सब कुछ भगवान ही हमको देते हैं। एक बार शिवाजी महाराज के साथ में उनके गुरुदेव जो थे रामदास जी महाराज जी, साथ में वॉक पर चल रहे थे। बात करते करते शिवाजी महाराज ने अपने गुरु से बोला कि मैंने ये किला जो है इसको फतेह कर लिया है, वहां से भी राजगढ़ का भी हो गया है, ये भी हो गया, वो भी हो। बहुत करते करते ने कहा कि मैं ही अब सबको, सबकी रक्षा कर रहा हूँ, मैं ही सबको खाना पीना दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो उनके गुरु को पता चल गया कि इनके मन में कहीं ना कहीं एक गर्व का, घमंड का अंकुर आ गया है। तो वो एक जगह पे बैठे, और बैठने के बाद में उन्होंने कहा कि शिवा, तुम इस पत्थर को उठाओ। तो शिवाजी महाराज ने पत्थर को उठाया। वहां पे एक चीता था, काला कलर का बड़ा सा, और उसके मुंह में एक अन्न का दाना था, एक राइस का टुकड़ा था, चावल का दाना। बोले तुमने इसके भी मुंह में डाला है क्या? एकदम वो निशब्द हो गए, स्तब्ध हो गए। समझ में आ गया कि गुरु मेरे क्या बोल रहे हैं। हमको जो भी मिला हुआ है, काम पुरुषार्थ मिला हुआ है, हमें अच्छा घर मिला हुआ है, अर्थ पुरुषार्थ अगर अच्छा मिला हुआ है, हमारे पास में एक लविंग फैमिली है, अगर हमारे पास में अच्छा खाना पीने को है, अगर कपड़ा है, अगर हमारा नाम है, अगर सब कुछ उस भगवान ने दिया हुआ है, तो काम पुरुषार्थ जो है वो हमें कहीं ना कहीं बहुत कठोर बना देता है, कहीं ना कहीं असंवेदनशील बना देता है, कहीं ना कहीं बहुत बहुत हमें सेंसुअस बना देता है। हमें बहुत लोगों के प्रति हमारी जागरूकता कम हो जाती है। पर जैसे ही ये धर्म पुरुषार्थ या ईश्वर शरणागति आती है हमारे जीवन में, या ईश्वर के इस प्रसाद बुद्धि से हम ले, तो फिर क्या होता है? वो चीज बहुत अच्छी, बहुत हमको आगे के लिए, हमारा हमारा मन को सॉफ्ट बनाती है, हमें प्रसाद बुद्धि से जीवन जीना सिखाती है, हमें हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना सिखाती है। हाँ, इसे भगवान ने गीता में कहा है कि योगक्षेम वहामि अहम्। अगर तुम मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारा योग और क्षेम दोनों देखूंगा। योग का मतलब वहां पे होता है कि कोई चीज हमारे पास नहीं है, उस चीज को मैं मैं लाऊं अपने पास, मतलब मैं उसको कमाऊं, या फिर मैं उसको मैं उसको प्राप्त करूं। और क्षेम का मतलब होता है जो प्राप्त की हुई चीज है ना, उसको हम लोग उसको हम बना के रख पा रहे हैं। वो चीज जो है वो बिखर नहीं जा रही, उसको हम बना के रख, तो भगवान बोल रहे हैं योग में भी, प्राप्त करने में भी, और उसके स्थैर्य में भी, उसको बना के टिका के रखने में भी मैं ही हेल्प करूंगा, मैं मदद करूंगा। इट क्लीन्स योर माइंड एंड गिव्स बैक टू यू। तो ये जो धर्म पुरुषार्थ है, ये काम पुरुषार्थ और
अर्थ पुरुषार्थ ने जो मन को गंदा बना दिया था, ये उसको साफ करके हमें अपने मन को देता है, चलो तुम जो है अपने मन को ठीक करो। ठीक है, तो मोक्ष पुरुषार्थ इसके बाद में आता है। तो जब हमारा मन एकदम सही हो गया, एकदम ठीक हो गया, उसके बाद में हमारे मन में प्रश्न आते हैं। अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब अंतःकरण मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, अभी आप लोग अंतःकरण का मतलब मन ही समझिए। तो अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, तब उसके मन में अपने बारे में ही प्रश्न उठने लगते हैं। वो पूछता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और आई एम श्योर सबके मन में ये प्रश्न आता है। सबके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि मुझे इस संसार में क्यों लाया गया, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मुझे लक्ष्य क्या प्राप्त करना है, मैं क्यों कर्म ये कर रहा हूँ, कब तक ये कर्म करता रहूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, संसार में चलते चलते हम उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा। हम्म, जब ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, उसका बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, बहुत ज्यादा अ, कचोटता है उसको अंदर से, बहुत परेशान करता है जब ये प्रश्न उसको अंदर से, तब वो जाता है किसी के पास प्रश्न करने के लिए जहाँ पे उसको उत्तर मिलेगा इसके लिए। और तब उस श्रेष्ठ पुरुष के पास जाके वो अपने आप को समर्पित करता है कि आप मुझे बताइए। वो सत्संग करने लगता है वहां पे, वो तरह तरह की चीजें जानने लगता है अपने बारे में ही, संसार के बारे में। संसार का कर्ता कौन है, किसने बनाया हुआ है, संसार कितना सच है, संसार का मटेरियल क्या है, किससे बना हुआ है ये संसार। कोई भी चीज बनती है तो उसके पीछे मटेरियल कॉस्ट तो होगा ना, कुछ कुछ तो चीज बनी होगी ना। जैसे घड़ी बनी तो लोहे से बनी, तवा बना लोहे से बना, हाँ, अब कपड़ा बना कॉटन से बना। हर चीज के पीछे, तो इस संसार के पीछे का कारण क्या है, वो जानने की कोशिश करता है। धीरे 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 उसमें प्रगति होने लगती है, वो इवोल्यूशन उसका होने लगता है जीव के रूप में। ये क्वेश्चन ने ही, इसी क्वेश्चन ने ही एक सिद्धार्थ को यश जो है वो भगवान बुद्ध बनाया। इसी क्वेश्चन ने ही, क्या नाम था, आज तो विवेकानंद स्वामी जी का जन्मदिन भी है, एक विवेकानंद बनाया। इसी क्वेश्चन ने ही बालकृष्ण मेनन से स्वामी चिन्मयानंद बनाया। हाँ, तो ये सारी, ये जब तीव्र हो जाता है, तब हमारे अंदर में एक जागृत हो जाती है एक पर्सनालिटी की, मुझे जानना है सब चीजें, अपने बारे में जानना है, संसार के बारे में, और किसी के पास जाना है जो कुछ मुझे ये सब समझाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़े से डेफिनेशंस पर। आप लोगों को अभी तक में कैसा लग रहा है, कुछ प्रश्न है कि मैं कंटिन्यू करूं? ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो अब हम देखेंगे, थोड़ा सा ही टाइम बाकी हमारे पास में, कि तत्व क्या होता है, जो हमने वर्ड यूज किया तत्व। हाँ, तो तत्व जो है ये क्या होता है। तो तत्व जो बना हुआ है, ये दो चीजों से बना हुआ है। ये किस चीज से बना हुआ है, एक तो है तत्व, तत् प्लस त्व। आप लोग लिख लीजिएगा, तत् प्लस त्व। तो त्व मतलब होता है एसेंस ऑफ एनीथिंग। एसेंस मतलब क्या, एसेंस मतलब होता है जैसे मेरे सामने एक लकड़ी का टेबल रखा हुआ है, तो उसका एसेंस क्या है, उसका तत्व क्या है, उसका सार क्या है। अगर हम उसका शेप हटा दें, हाँ, उसका उसका वो जो लकड़ी बना है उसको हटा, उसका सार क्या है, जो 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 चीज आखिरी में बचती है वो उसका सार है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़े में चावल भरा हुआ है, हमने चावल को हटाया, मिट्टी का घड़ा जो है उसको, वो टूट गया, फिर टूटने पर वो कहाँ में मिला, मिट्टी में, तो उसका तत्व क्या है, मिट्टी। गोल्ड का ऑर्नामेंट है, उसका तत्व क्या है, गोल्ड। अब जो जो एसेंस है यहाँ पे, उसका मतलब ये हुआ कि
आखिरी में उस वो किस चीज से बना हुआ है, जिसको जिस जो चीज और किसी चीज से नहीं, मतलब जो एसेंस है, वो एसेंस क्या है, वो एसेंस का और कोई कारण नहीं होना चाहिए। यस, जो एसेंस है उसका और कोई कारण नहीं होना चाहिए। मिट्टी का और कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी का कोई कारण रहा तो फिर एसेंस, घड़े का एसेंस वो हो जाएगा। ज्वेलरी का जो ऑर्नामेंट है उसका एसेंस गोल्ड है। स्वर्ण का आभूषण है तो आभूषण का जो तत्व है वो है गोल्ड, सोना। सोना का कुछ और कारण नहीं होना चाहिए। अगर कारण हो गया तो फिर वो एसेंस बन जाएगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पे एसेंस मतलब क्या, विच फर्दर यू यू कैन नॉट ब्रेक इट फर्दर, उसका कोई और कारण नहीं हो सकता है आगे। इसको बोलेंगे हम तत्व, त्वनेस। हाँ, तो जैसे अल्टीमेट का, तो ये त्व जो है, नेस है, उसके बारे में ही यहाँ पे हमको बताया जाएगा कि तत्वस्य बोधः, ये जो तत्व है, जो एसेंस है पूरे के पूरे संसार का, वो क्या है, उसके बारे में जो चीज, जो टेक्स्ट हमको बात करेगी, बताएगी, उसको बोला है तत्वबोध, ज्ञान करवाएगा, उसको बोलते हैं हम तत्वबोध, तत्वस्य बोधः, तत्वबोधः। और वो तत्व क्या है जो आप फर्स्ट लाइन में आप देख पा रहे हैं, ये जो तत्व लिखा हुआ है, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं तनोति इति तत्व, मतलब विच गोज थ्रू ऑल। वो तत्व मतलब क्या है, जो सब में से जा रहा है। क्या है वो हम देखेंगे, अभी जस्ट डेफिनेशन आप लोग जान लीजिए कि ये सब में से जो जा रहा है, जैसे एक माला बनी हुई है, माला में से धागा जा रहा है, तो वो धागा जो है उसका तत्व है। वैसे ही घड़े का तत्व क्या है, मिट्टी। वैसे ही आभूषण का तत्व क्या है, सोना। तो वैसे ही संसार का तत्व क्या है, उसका जो बोध करवाता है हमें, उसको हम बोलते हैं तत्वबोध, उसको हम बोलते हैं तत्वबोध। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आज का जो है ये खत्म हुआ। अब आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप पूछिए, और नहीं तो मैं प्रश्न पूछूंगी, मुझे कुछ कुछ प्रश्न आपसे पूछने हैं। तो अगर हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोग अपना वीडियो खोल लें, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। पूछूं पहला क्वेश्चन? इट्स जस्ट सिंकिंग इन अम्मा जी। हाँ चलो बढ़िया। मतलब आज के इसमें कुछ ऐसा तो नहीं था जो मैंने ना नहीं नहीं, समझने बहुत वाली बात हो। सिंपल, नहीं, सिंपल टर्म्स एंड क्लियरली एक्सप्लेन्ड। जैसे ठीक है। कह आप जैसे ये बात बोली तत्व वाला, तो बेसिकली गोल्ड जो है, जो भी चीज समझ लीजिए, जैसे घड़ा बोली, मिट्टी इज द रीजन, बेसिकली द कारण, यस, यस कारण। एंड ठीक उससे बोल, कुछ भी बन जाए। हाँ, हाँ, ठीक बोल रहे हैं। ठीक, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सब लोगों से, मोस्ट टेरिबल अर्थ पुरुषार्थ दैट ट्रबल्स यू। मोस्ट टेरिबल अर्थ पुरुषार्थ दैट हैज एवर ट्रबल्ड यू। सब लोग बताइए कुछ ना कुछ, ताकि रिवाइज हो जाए। कोई भी अर्थ, अर्थ पुरुषार्थ मतलब हमने क्या देखा, टू सिक्योर माई सेल्फ। तो कोई ऐसा जो चीज जो हमको बहुत चिंतित करती हो, ऐसा कुछ अर्थ पुरुषार्थ जिसको हम सिक्योर नहीं करना चाह रहे। मीना जी ने आज जो बताया था मुझे सुबह, उन्होंने अपने बारे में बताया था, वो ऐसा ही है। तो मीना जी समझेंगी इस बात को। तो आप लोग बताइए अपना अपना, जहाँ पे कोई चीज हम सिक्योर करना चाहते हैं पर वही हमारी इनसिक्योरिटी का कारण बन जाता है। सब लोग सोच के बताइए। संगीता, ममता, कंचन, आज काफी कम लोग आए हैं। हाँ। और अगर टाइम चाहिए तो फिर आप लोग सोच के इसको कल बताइएगा।
अभी जो आज आप पढ़ाए हैं अम्मा जी, वो तो रिकॉर्डिंग है ना, उसका पूरा आप हाँ रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो वी हाँ विल रिव्यू दैट अगेन, एक बार पूरी चीज 2 बार 3 बार सुनेंगे, देन वी विल गेट द जिस्ट ऑफ इट। लाइक जैसे अभी आपने ये 5 एलिमेंट जो बताया हाँ तो उसमें तो जैसे कि है ना, अब जैसे बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है तो स्ट्रेस हो गया, हाँ रिजल्ट ठीक नहीं हुए तो स्ट्रेस हो गया, हाँ नौकरी नहीं लगी तो स्ट्रेस हो गया, हाँ तो वो तो हाँ टेरिबल मोमेंट्स तो है ना किसी भी पेरेंट के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही तो चीज है, यही है। फिर मेरा अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है, द वासना दैट सम और द अदर टाइम मेड यू फील हेल्पलेस। द वासना दैट सम और, आप लोग सोच के इसको मुझे कल बताइएगा, सब लोग ये होमवर्क करके आइएगा। फिर थर्ड मेरा क्वेश्चन है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ। इस जीवन में रहते रहते हमें कुछ तो गोल बनाना चाहिए। तो वो गोल क्या है? सिर्फ खाना पीना, या हमारे बच्चे बड़े हो जाए, या हमारे सिक्योरिटी हो जाए, क्या वही सब गोल है? एंड व्हाट विल मेक यू मोस्ट हैप्पी। हमारी अंदरूनी हमारे अंदरूनी आनंद का, एकदम तीव्र आनंद का कारण क्या होगा? व्हाट विल मेक यू, वन थिंग दैट विल मेक यू मोस्ट हैप्पी। सबसे ज्यादा आनंद मुझे किस चीज में आएगा? ये चारों प्रश्नों के आप लोग सोचिएगा उसको, और आप लोग आंसर करिएगा इसको। कल मैं शुरू ही अम्मा जी करूंगी आप लेकिन लोग के साथ। आनंद तो इज वेरी टेम्पररी, आज मैं बाहर जा रही हूँ तो आनंद में हूँ, कल में भी चलेगा, प्रॉबेबली। चलेगा, पर उसमें आप लोग देखिएगा कि कौन से में आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मेरा प्लान वही था कि आपको जो बहुत ज्यादा जिस चीज में खुशी होती है, वो चीज को हम डिफाइन करें कि एक्चुअली वैसा होना चाहिए या नहीं। ओके। तो व्हाट इज योर फर्स्ट, तो व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ, व्हाट विल मेक यू मोस्ट हैप्पी। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मुझे गुरुदेव के अगर दर्शन स्वप्न में भी मिल जाए तो भी मुझे बहुत आनंद आएगा, मेरे भगवान के स्वप्न में भी दर्शन मिल जाए तो मुझे बहुत आनंद आएगा। आपको तो कितने बार भगवान ने दर्शन दिया है स्वप्न में? मुझे तो एक बार भी नहीं दिया है। हमेशा मुझे लगता है भगवान एक बार सपने में तो आ जाओ प्लीज, ऐसा क्या, ऐसी भी क्या बात है, एक बार देख तो लो मेरी तरफ। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, व्हाट विल मेक यू मोस्ट हैप्पी। ठीक है, तो इन चारों के ऊपर हम लोग कल डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे मंगलाचरण में, जो फर्स्ट श्लोक है। ठीक है, मैं ठीक है सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग अपना वीडियो खोल के रखें ताकि मैं भी उनको देख पाऊँ। ओके अम्मा जी। अब हम लोग यहाँ पे पूर्ण मदद कर लेते हैं, उसकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, कल बना लूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।